माशाल्लाह मुस्कुराहट आपकी बेहतर लग रही, भाई जेल से बाहर आ गए। हाँ जी डेफिनेटली, भाई जेल से आए तो ईद भी थोड़ी बन गई है, वरना तो मुश्किल में थे, तो परेशानी में थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ईद से पहले फवाद साहब आ जाएंगे, क्योंकि मुकदमात पे गिरफ्तारी इधर गिरफ्तारी है। देखिए मुकदमात की जहाँ का तो बात है, वो तो मेरिटलेस सारे मुकदमात थे, उसमें तो कोई ऐसी बात थी नहीं। मुझे उम्मीद थी कि वो आ जाएंगे, लेकिन माहौल इस किस्म का इस मुल्क में है कि अगर आप जो कबूलियत नहीं होती किसी जगह पे, तो फिर आपकी रहाई अगर ना हो जाए तो फिर आपको किसी और मुकदमे में उठा लें, फिर आप उसमें भागते रहे। तो वो डर ज़रूर था कि कोई पीछे ना पड़ जाए, इसी वजह से वो 28 और दूसरे मुकदमात में भी फिर ज़मानतें करा के फिर उनको जो है वो बाहर निकाला। तो एक एफ़र्ट थी, तो अल्लाह का शुक्र है उसमें कामयाब हुआ, कुछ किस्म की प्रॉब्लम जो है वो नहीं फेस करनी पड़ी। और अल्लाह करे कि बाकियों को भी, मैं वो जो ख़वातीन है लाहौर वाली, पॉलिटिकल प्रिजनर्स तमाम है नहीं, पूरे पाकिस्तान में बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब, जहाँ जहाँ पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, अब उनको घर आ जाना चाहिए। मेरे ख्याल में हुकूमत को अब औरतों से लड़ाई बंद करनी चाहिए और लेट देम कम अप, और 9 मई को बहाना बना के सबको मत रगड़ें। अब जो एक माफ़ी का ऐलान भी होना चाहिए, आपके अपने सिटीजन हैं। आपकी बातों से तो लग रहा है कि वापस तहरीक इंसाफ में जा रहे हैं फवाद साहब, या हैं या नहीं है, क्या स्टेटस है? वो तो आप फवाद साहब से पूछिएगा, लेकिन आपसे आई एम आस्किंग टू द नेक्स्ट पर्सन हु नोज एवरीथिंग। देखिए जहाँ तक पॉलिटिकल, क्योंकि वो मैं तो हूँ कानूनी फेस, तो मैं तो बिल्कुल सपोर्टर हूँ पीटीआई का, वोटर भी हूँ, और पहले भी था, आज भी हूँ, आइंदा भी रहूँगा। मशवरे तो लेते होंगे ना, भाई को क्या मशवरा देंगे किधर जाना चाहिए? अभी वो तो एक तो इससे काम पार्टी भी ज्वाइन की थी, उसका क्या स्टेटस? नहीं, कभी भी नहीं ज्वाइन की थी, इससे काम पार्टी से बैठे तो हुए थे उधर साइड पे, ऐसे बिठा दिए गए थे। अच्छा बिठाना और चीज़ होती है, बैठना और चीज़ होती है। बहरहाल आप ईद मेरी और उनकी खराब ना करें, ना अपनी खराब करें, कोई और काम जो है ये जो कानूनी जो आपने बीच में ट्विस्ट मारा है ना, ये आप करते होंगे अदालत के अंदर। नहीं वो देखेगा, मैं तो हूँ अपनी फैमिली का भी लीगल फेस हूँ, पॉलिटिकल फेस आपका दोस्त है। अच्छा, तो आप जरा मिलेंगे तो बात कर लीजिए। चलो मेरे ते पा दो जी। वेलकम मुस्तफा साहब। आपकी तो पिछली ईद भी जो थी उसमें एक सियासी तौर पे आप कोशिश कर रहे थे कि पार्टी लॉन्च की जाए, मतलब उस फेज में थे। ये ईद भी आ गई है, वो पार्टी अभी तक किधर रह गई है? या ईद के बाद होगी, या बड़ी ईद के बाद होगी, या बड़ी ईद के करीब कहीं? बड़ी ईद के बाद होगी। बस उसके ऊपर गपशप चल रही है। और मेरा तो पहले इलेक्शन से पहले बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू था दोस्तों के सामने कि बनानी चाहिए। उस वक्त उनका ख्याल था कि इलेक्शंस आ रहे हैं तो इलेक्शंस के बाद देखते हैं, और अभी उनका काफ़ी इसरार भी है, और बस गपशप चल रही है। रुकावटें क्या हैं? और रुकावटें कोई नहीं है। नहीं, मतलब रुकावट क्या होनी? मामला फंसा किधर हुआ है? मतलब कहीं ना कहीं मामला तो कहीं भी नहीं फंसा हुआ। उसमें जो दोस्त अहबाब हैं, हर किसी की एक मुख्तलिफ राय है, और फिर स्पेशली टाइमिंग के हवाले से और बजट में, क्योंकि अब IMF के साथ जो डील साइन करनी है उसके नतीजे में जो टैक्सेशन दोबारा पाकिस्तान के ऊपर एक पाकिस्तानी लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा उसका असर होना है, तो उसके बाद इस चीज़ की तरफ बढ़ा जाए। तो ये मुख्तलिफ आरा हैं, देखते हैं। नाम वगैरह सोच लिया कोई है? 3-4 नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए? शॉर्टलिस्ट हुए में 3-4 नाम, उनके ऊपर शायद बासी साहब तो होंगे ना उसका हिस्सा, मिफ्ता इस्माइल शायद। लेकिन वो जब आपने मुस्तफा साहब ने जब मशवरा दिया था, जो आम तौर पे समझते हैं, ज़रा हम भी थोड़ी पॉलिटिक्स समझते हैं, तो वो बेहतरीन टाइम था। तो इनके दोस्तों को शायद उस वक्त समझ नहीं आई, तो अब भी जो मशवरा दे रहे हैं ये अपने दोस्तों को, तो मेरे ख्याल में उनको सुनना ही चाहिए। और पार्टी की पता नहीं अब ये पता नहीं, मुझे नहीं मालूम पाकिस्तान की सियासत में अब टाइमिंग क्या है। इतना तब्दील हो गया है पूरा मंजरनामा, अब कुछ नहीं कह सकते। अगर पिछले 6-8 महीनों में अगर हम देखें तो बहुत सारे जो तज्जिए थे और जो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी वो तलपट हो गई हैं सारी। तो पता नहीं टाइमिंग के बारे में, प्री इलेक्शन और पोस्ट इलेक्शन पॉलिटिक्स को देख के तो चीज़ें मुख्तलिफ हो गई हैं ना। देखें, मतलब एक मुल्क में एक लाइन तो ड्रॉ हुई है, एक लाइन के उस पार है जो पुरानी पार्टी है वो सारी उधर जाके बैठी हुई, और लाइन के इस पार जो पार्टी है वो पॉपुलर पार्टी की गुंजाइश है इसमें। तो अब नई पार्टी की गुंजाइश होती है नहीं होती, ये पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो देखना भी। ये पूछते हैं जुबैर साहब भी हमारे साथ इस वक्त हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। आपकी भी ईद जो है इस मर्तबा थोड़ी मुख्तलिफ है पिछली 2-3 ईदों से, क्या ये कहना सियासी ईद मुख्तलिफ है?
نہیں ایسی ہوتی ہے پاکستان میں تو کچھ نہ کچھ سیاست تو چلتی رہتی ہے, اس طرف ہو یا اس طرف ہو. سر لیکن وہ پچھلی دفعہ تھوڑی ذرا پی ایم ایل این کیمپ کے اندر ایک سیاسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا, وہ ذرا مختلف ہے, تو وہ مس کر رہے ہیں. ہاں اس لحاظ سے ہاں مختلف ہے کہ وہ ظاہر ہے پی ایم ایل این والے لوگ آتے جاتے تھے, مبارکباد بھی دیتے تھے, ہم بھی دیتے تھے, تو وہ سب غائب ہو گئے. نہیں سر مبارکباد تو دیں گے نا, عید کے میسج تو کریں گے, اتنے تو کامن وہ چلتی ہے بات چیت. نہیں وہ بڑا ڈر لگتا ہے ان کو. اچھا زیادہ تر لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ اوپر نہ پتہ چل جائے کہ جی یہ میرے ساتھ کوئی عید کی مبارکباد شیئر کر رہا تھا. ہوتا ہے ہر سیاسی جماعت میں ہوتا ہے وہ, بیکاز ان کو سمجھ نہیں آتی نا کہ وہ ظاہر ہے لوگ تو اچھے ہی ہوتے ہیں سب, میں یہ نہیں کہہ رہا کسی کو بلیم کر رہا, بٹ چونکہ پاور پالیٹکس میں کوئی بھی آن دا رانگ سائڈ نہیں رہنا چاہتا. ٹھیک ہے تو سر لیکن زبیر صاحب بہت سارے لوگ پی ایم ایل این میں آپ جیسی باتیں کر رہے ہیں, میاں جاوید لطیف صاحب بھی کر رہے ہیں, اب تو رانا ثناء اللہ صاحب بھی کر رہے ہیں, تو آپ جیسے ڈسینٹ کرنے والے تو اور لوگ بھی ہیں, تو وہ اب آئی ایم شیور ان سے تو میسج پہ بات چیت ہو سکتی ہے نا, ایسے بہت سارے جو اور لوگ ہیں. ہاں ایسے لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوتی بھی ہے اور پریشانی بھی ہے, اور بہت سے لوگ جو نہیں بولتے کیمرے کے سامنے آ کے وہ بھی ایسا ہی محسوس کرتے ہیں بہت سے لوگ, بیکاز ایک تو ایسا ہوا ہے جو کہ سوچا نہیں گیا تھا کہ سڈنلی, جو کہ ایک پہلے تو ایک تھنکنگ تھی کہ پی ایم ایل این جیت جائے گی اور پنجاب سے تو 2/3 لے گی, یہی بیانیہ بنایا گیا تھا, یہی کہا گیا تھا میاں نواز شریف کو ستمبر میں پچھلے سال جب وہ آنے سے پہلے جب میں ان سے ملا تھا وہاں ایسی باتیں ہو رہی تھیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ایک تو وہ نہیں ہوا, دوسری چیز جو میاں نواز شریف کے حوالے سے تھی کہ وہ وزیر اعظم بنے تھے, جو صحیح معنوں میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو ورکرز ہیں, سپورٹرز ہیں, they wanted to see just one person as prime minister, اور جو میاں نواز شریف تھے تو وہ بھی نہیں بنے. اب دو چیزیں ہوئی اور مینڈیٹ اتنا مطلب ملا ہی نہیں, اتنا خراب ملا. پھر وہ آپ کے میسیجز کے, کیونکہ یہ تو ساری فیکچوئل باتیں ہیں نا, آپ تو اپنی جماعت میں پہلے سے کہتے آ رہے تھے کہ ایسا ہمیں نظر آ رہا ہے, ایسے خدشات ہوں گے, تو پھر آپ سے کیوں رابطہ نہیں کرتے بھائی, آپ تو ٹھیک پروو ہوئے ہیں وہاں پہ. میں تو بالکل صحیح پروو ہوا. دیکھیں جی پہلا جو جھٹکا لگا تھا نا ماریا, اگر آپ واپس جائیں جولائی کی 20 تاریخ تھی شاید 2022 جب 20 حلقوں پر ضمنی انتخاب ہوا تھا, جولائی 17 انفیکٹ ضمنی انتخاب 20 حلقوں پر پنجاب میں, وہاں پی ٹی آئی 16 سیٹیں جیت گئی, تو اس سے بڑا جھٹکا تو نہیں ہو سکتا تھا. اینڈ دا ریئلائزیشن شوڈ ہیو مینٹ, اور اس وقت ایسی تھا کہ جی یہ تو ہمیں انٹروسپیکشن کرنی پڑے گی, اور یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں کہ پنجاب میں پی ایم ایل این کی یہ حالت ہو. تو ظاہر سی بات ہے اس کے بعد بڑے فیصلے کرنے تھے, بڑے فیصلے کیا کرنے تھے, وہ نہیں کیے نا انہوں نے, چلے ہم آپ کو اپنے پروگرام کا سیاست کا رخ چینج کر لیا.